हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो मैं जो शुरू में थोड़ा बकबक करता हूं उसका मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को वो चीज़ सिखलाऊं या वो जिससे मैं एनालिसिस करता हूं आप भी एनालिसिस करना सीखें मेरे साथ ही साथ। और उसके बाद मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, मार्केट में आप खुद ट्रेड ले सकें, यही मैं करता हूँ। उसके बाद देखिए कि कैसे आगे बढ़ते हैं। आपको एक ट्रेडर बनाना, एक खिलाड़ी बनाना ही मेरा उद्देश्य है बेसिकली। तो उसके लिए जैसे जैसे मैं बतलाता हूँ आप भी देखिए कि एनालिसिस में क्या क्या हम लोगों को देखना पड़ता है, क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं आज मार्केट में जो भी हुआ, पहले हम लोग एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या पोजीशन है, मार्केट का क्या पोजीशन है, एक्चुअली मार्केट अभी कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे सीधे। तो चलिए वनडे चार्ट ये देखिए आ गए हम लोग वनडे चार्ट में। अब देखिए आज मैं थोड़ा टाइम लूँगा, आप लोग भी उसमें समय दीजिए, आपको समझाने के लिए मैं कहूँगा। तो जो कुछ कहूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग अभी मार्केट में इस जगह हैं और मार्केट क्लोज हुआ है 22,217 पे, ये है वो प्लेस, ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखें कि मार्केट एक स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा था, जो मैं पहले भी बार बार बतला चुका हूं, ऐसे स्विंग बनाते हुए, और अभी तक मार्केट ने जो स्विंग बनाया है वो हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया है। ये हाई इस हाई से लो है, याद रखिएगा, मतलब ये इससे हाई है और ये लो इस लो से नीचे है, मतलब ये लो हाई है। तो हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर अभी मेंटेन्ड है। और ये जो अभी स्विंग बनने जा रहा है, अब ये इसको अभी हम लोग फॉल्स ट्रेंड बोलेंगे। फॉल्स ट्रेंड इसलिए कि अभी जब तक इस हाई के हाई नहीं निकल जाता ये, तब तक ये फॉल्स ट्रेंड के रूप में ही काम करेगा। और ये जो हमारा बुलिश ट्रेंड है, एक्चुअली ये बुलिश ट्रेंड का ये जो नीचे की तरफ जा रहा था ये फॉल्स ट्रेंड था, और अब इसका ये फॉल्स ट्रेंड है। आप इस चीज को समझिए, इलियट वेव अगर आप लोगों ने सुना होगा नाम, तो उसमें यही होता है, ये स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और इस तरह ये चलते रहता है और तब तक चलता है जब तक कि ये इसके हाई के नीचे नहीं आ जाए और ये लो, नेक्स्ट लो जो है उसके नीचे नहीं आ जाए। अगर अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसको समझिएगा कि ये अभी तक हाई है और ये अभी तक हायर लो है, इससे हाई है और ये वाला इससे हाई है। तो ये वाला अगर जो अब नया ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये अगर चलता रहा कहां तक जा सकता है, इसको तो हम लोग वही एनालिसिस करते हैं कि कहां तक जा सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, कब तोड़ देगा ऊपर वगैरह वगैरह, और कब नीचे आ जाएगा। तो देखिए बुलिश ट्रेंड का ये फॉल्स ट्रेंड है, ठीक है, यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। लेकिन चूंकि इसने इस लो को नहीं तोड़ा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये फिर से नया स्विंग बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन ये जा पाएगा कि नहीं, और ऊपर अगर नहीं जा पाएगा तो कहां से लौटेगा, यही सब हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम लोग मार्केट में ये आपको बतला दिया मैंने कि हम लोगों का पोजीशन क्या है। अब हम लोग इसको ध्यान दें कि ये जो रेड कैंडल ये जो है ये किस तारीख का है। ये रेड कैंडल है एक्चुअली आपको 9 तारीख का। तो 9 तारीख का जो ये रेड कैंडल है, इस कैंडल के अभी तक लो को तो तोड़ दिया है, लेकिन इसके हाई को अभी तक इसने नहीं तोड़ा है, ये नहीं तोड़ पाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग वाला ये था, इसको अभी बायर्स लोग स्ट्रेंथ पाके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके हाई को अभी तक नहीं तोड़ पाया। पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या हुई कि हम लोग ये जो बोल रहे हैं कि जहां से ये मार्केट नीचे उतरना शुरू हुआ था, तो उस समय एक ब्रेकडाउन पॉइंट आया था। वो ब्रेकडाउन पॉइंट क्या था? जहां के बाद हम लोग ने कहा था कि इसका नीचे का मूवमेंट होगा और इसका नीचे लौटना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब वापस लौटना मुश्किल होगा। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था 203 का लेवल, ये वाला, ठीक है, 61.8%, ऊपर से 61.8%। तो वो लेवल आज मार्केट ने फिर से वापस तोड़ दिया है। मतलब नीचे उतरने का जो ये लेवल था
अब ये वापस लौटने का वो लेवल भी तोड़ दिया। मतलब मार्केट को अगर हम लोग एज ए होल ये समझें कि इसका डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो ये अभी तक फिर से वहीं उसी पोजीशन पे पहुंच गया जहां पहले ब्रेकडाउन के पहले था। मतलब अभी ये मार्केट इस ट्रेंड के साथ ही है, मतलब अभी बुलिश ट्रेंड में ऊपर जाने वाली स्थिति में आ गया है फिर से। मतलब अगर यहां से लौटा तो हो सकता है कि वो अगर ऊपर चलता गया तो इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। मतलब ये जो ट्रेंड जा रहा है इसी में ये मिल जाएगा और ये मेन ट्रेंड बन जाएगा। तो 203 का लेवल अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो 203 के ऊपर इसको रहना है। अगर ये रहता है तभी मतलब हम समझेंगे कि ये फिर से ऊपर के जाने की तैयारी कर रहा है, बुलिश नहीं हो जाएगा। उसके बाद 0.5% का लेवल जो है 315 का लेवल, 315 मतलब 22,315 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ये बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं जाएगा। अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाता है तब फिर हम लोग उम्मीद करेंगे कि अब लौट रहा है, लौटने की स्थिति में आ गया है, वापस लौटने की स्थिति में आ गया है। अभी सिर्फ ये ब्रेकडाउन पॉइंट जो था उसके ऊपर आया है, मतलब जहां से नीचे गिरा था, जहां से ऊपर जाने की संभावना कम थी, उस लेवल को फिर से पहुंच लिया। तो इसका मतलब है कि फिर से वापस लौट सकता है। फिर 0.5% को भी क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है अब ज्यादा स्ट्रांग हो गया लौटने का चांसेस। और 0.38 को अगर क्रॉस कर गया तो इसका मतलब है कि ये लौट जाएगा वापस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ये काफी बकबक आज के लिए इतना ही काफी है। तो अभी मार्केट जिस स्थिति में है, मतलब इसको अभी इसने ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा, 203 को क्रॉस कर गया 61.8% को, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं तोड़ा। तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड बुलिश की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब वन डे चार्ट के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं, दूसरी बात भी समझा देते हैं आपको। देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि हम लोगों का एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो हम लोग इसको आवरली चार्ट में देखेंगे। आवरली चार्ट में देखिए, मार्केट मतलब इंट्राडे के लिए हम बात कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए मार्केट जो है वो बियरिश ट्रेंड है। इंट्राडे का मार्केट जो है बियरिश ट्रेंड है और मोमेंटम लेकिन उसका बुलिश है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये मोमेंटम है। तो मोमेंटम बुलिश है, ट्रेंड बियरिश है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऊपर जाने की हमको उम्मीद नहीं है जब तक ये मार्केट का ट्रेंड बुलिश में टर्न नहीं होगा। ये मोमेंटम ये है और प्रेशर जो है, बाइंग प्रेशर, ये लगा हुआ है मोमेंटम को ऊपर पहुंचाने में। ये बाइंग प्रेशर है, ये ब्राउन वाला जो देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फिर कि यहां अगर हम आरएसआई को देखें तो ये ओवरबॉट जोन में है। मतलब ये ओवरबॉट जोन में ये काफी मतलब हद तक पहुंच चुका है। अब ये डिसीजन वाला फ्लेस आ गया है, जिसको हम लोग अगर 5 मिनट्स में देखें तो 5 मिनट्स में देखिए, ये 50 EMA और ये ब्राउन वाला जो है 20 EMA, इसके बीच में ही मार्केट है। इसका मतलब ये 230 और ये वाला जो ब्लैक वाला है ये 210। तो ये मार्केट जो है बेसिकली इस जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहां देख ही रहे हैं, यहां कंसोलिडेट मतलब ये मूवमेंट आया, डाउन मूवमेंट आया, उसके बाद यहां कंसोलिडेट कर। तो अब डिपेंड करेगा कि ये 20 EMA को तोड़ के ऊपर जाता है या 50 EMA को तोड़ के नीचे जाता है। उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट का मूव किधर होगा। वैसे अगर हम पोजीशन वाइज देखें तो ये देखिए, ये है हमारा 100 EMA, ये है सॉरी ये 200 EMA, ये 100 EMA और ये 50 है और ये 20 है। तो पोजीशन वाइज सब अपने अपने जगह पे, मतलब ये बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन इसका जो मोमेंटम है इस जगह 5 मिनट्स में मैं बात कर रहा हूं, 5 मिनट्स के चार्ट में इसका मोमेंटम कंसोलिडेशन वाला में साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया आपको। देखिए, एनालिसिस हम लोग हर बेसिस पे करते हैं, 1 डे, 1 आवर, उसके बाद 15 मिनट्स में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का लेवल क्या होना चाहिए। तो इतनी बात तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
इसको देखिएगा इत्मीनान से, फिर से इसको देखिएगा, समझिएगा, हो सकता है याद नहीं रहे, लेकिन फिर से देख के समझिए कि हम लोग एनालिसिस क्या करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन सेटअप देखने। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए 22,200 पे मार्केट में कॉल राइटर्स हैं 1,51,000। एक्चुअली ये कॉल राइटर्स नहीं, कॉल बायर्स हैं बेसिकली, क्योंकि देखिए यहाँ कॉल राइटर्स अनवाइंड किए, कॉल शॉर्ट जो किया हुआ था अनवाइंड हुआ है, इस पे 22,200 पे हुआ है, 22,150 पे हुआ है, 22,100 पे हुआ है, 22,050 पे हुआ है, 20 मतलब ये सारा अनवाइंड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब कॉल बाइंग हो रही है बेसिकली। तो ये सब कॉल बायर्स हैं। तो ये इतना नंबर जो हमको देखने में मिल रहा है, ये कॉल बायर्स का नंबर है। ये यहाँ कॉल राइटर्स कम है, 1,09,000 ये 22,250 पे है, 197 जो है 2 पे, मतलब ये चारों मिला के एक्चुअली कॉल राइटर्स नहीं है, लोग कॉल बायर्स हैं। तो इसका मतलब ये तभी ऊपर उठेगा, मतलब कॉल बायर्स कि पुट शॉर्ट में भी हमको सपोर्ट मिलेगा तो ये ऊपर उठेगा। अब इधर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ 22,250 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, 22,200 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, 22,150 पे कम है, लेकिन 22,100 पे काफी पुट राइटर्स हैं। तो यहां भी पुट राइटर्स का सपोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये अभी का डाटा है, ये रात का, मतलब मार्केट खत्म होने के बाद का डेटा है। याद रखिए जब भी हम लोग ये डेटा के ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ये अभी का डेटा है, लेकिन जब मार्केट प्री ओपन में खुलता है उस समय के बाद जो डेटा चेंज होता है उसको एक बार आप लोग जरूर देखिए ऑप्शन चेन का, कि क्या डेटा यहां जो अभी देख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ। वहां हमको एक्चुअली मार्केट के मूवमेंट का पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जाने के लिए तैयार है। अगर कॉल राइटर्स ज्यादा उसमें नया ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और अगर पुट राइटर्स ज्यादा ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने का अंदेशा है। वो डिपेंड करता है कि वो मार्केट खुलने के बाद इनिशियल 10 से 15 मिनट के बाद आप देखिएगा कि मार्केट का वो पोजीशन आपको डायरेक्शन दे देता है। तो जब भी डायरेक्शन देखना तो एक बार ऑप्शन चेन मॉर्निंग में जरूर देखिए, उससे आपको अंदेशा मिल जाएगा। दूसरी बात, ये तो हो गया यहाँ का, मैंने बतला दिया ऑप्शन चेन का। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन सेटअप में। तो यहाँ हमको बहुत सारा चीज़ यहाँ भी देखने मिलेगा। तो वहाँ 22,200 पे जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली ये पुट राइटर्स तो हैं, ये रेड वाला जो है पुट राइटर्स है, लेकिन हम तुमसे 15 मिनट के बाद बात करते हैं, ठीक है? ओके। तो ये पुट राइटर्स तो हैं, लेकिन ये कॉल राइटर्स नहीं, कॉल बायर्स हैं ये लोग, ठीक है? और ये सारे हमको लगता है कॉल बायर्स और ये पुट राइटर्स हैं। तो चांसेस है ये सेटअप देख के हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट स्लाइटली बुरी से, और देखिए 22,300 पे ही कॉल राइटर्स आके जमा हुए हैं। तो ये वाला एक रेजिस्टेंस की तरह लग सकता है 22, मतलब 200 से ऊपर जाने का अंदेशा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि मूवमेंट होना है क्या ऊपर, ये तो हमको शो कर रहा है कि मार्केट में सपोर्ट है और बायर्स भी हैं। अब हम देखेंगे कि चेंजेस फ्रेश क्या ऐड हुआ है। वो जो हम लोगों ने देखा था ऑप्शन चेन में, वो मार्केट खत्म होने के समय का वो था, तो उसमें फ्रेश क्या ऐड हुआ है। तो फ्रेश देखने के लिए हम लोग फ्रेश चेंजेस में जाते हैं। देखिए यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा है, जितने भी ये कॉल राइटर्स हैं सब अनवाइंड कर रहे हैं। जो नीचे की तरफ ब्लू देख रहे हैं, मतलब सारे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने देखा था ऑप्शन चेन में वो कॉल बायर्स थे बेसिकली। कहां तक अनवाइंड हुआ है? जहां तक हम लोगों ने ये सोचा था। देखिए ये है कॉल राइटर 22,250 पे, तो इसका मतलब है ये पुट राइटर है 22,200 पे और यहाँ कॉल राइटर है 22,250 पे। तो बेसिकली ये पहला छोटा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पुट राइटर्स भी काफ़ी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं पैदा कर सकता है। हाँ, कल फिर से मैं बतला रहा हूँ, जब मॉर्निंग में जब डेटा बनेगा उस समय ये आपको बतलाएगा कि क्या होगा। लेकिन यहाँ देखने से लगता है कि यहाँ तक आपको 22,250 से के तरफ जो आएगा मार्केट, मतलब 200 और 250 के बीच में ही मार्केट
थोड़ा फाइट कर सकता है, क्योंकि ये कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग चलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है। इन लोगों का व्यू से बहुत फर्क पड़ता है हम लोगों को, और तो एक अंदेशा मिल जाता है कि मार्केट कैसे चलेगा कल, या फिर नया इसमें कुछ ऐड होगा तो वो कैसे होता है। तो ये देखिए, ये है रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया, कॉल शॉर्ट किया 1,20,000 का, 73,000 का करीब पुट भी शॉर्ट किया है। मतलब ये मिक्स्ड इनका वे ये है। हालांकि कॉल शॉर्ट किया तो थोड़ा बेरिश टिंज है इसमें, उनका मेंटालिटी है कि थोड़ा मार्केट नीचे जाए, मतलब उन लोगों ने कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ है। हालांकि पुट भी शॉर्ट किया तो इसलिए मार्केट थोड़ा डावाडोल स्थिति में रहेगा, और 200 और 250 और 300 के बीच में, जैसे मैंने कहा कि वो मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है 200 और 250 के बीच में। तो और यहाँ जो है, अगर हम लोग देखें, FIA वालों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है रफली, और डिफरेंस कितना है 60,000 का। तो मतलब कॉल लॉन्ग 60,000 का ज़्यादा, मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट अगर बढ़ेगा तो ये लोग फायदा उठाएंगे। चलिए, ये तो हो गया FIIs, मतलब इन लोगों ने दोनों साइड, और अगर मार्केट गिरेगा तो भी फायदा उठाएंगे। तो कॉल और पुट दोनों इन लोगों ने लॉन्ग किया, बाई किया हुआ है। और इधर अगर हम लोग देखें तो प्रोप्राइटर्स ने 58,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 69,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो बेसिकली ये स्लाइट बुलिश रेंज में, मतलब बुलिश बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा बुलिश है। और वैसे भी ये भी वैसे ही बुलिश बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा बुलिश है। इसका मतलब कि ये लोग थोड़ा सा बेरिश हैं, ये लोग थोड़ा सा बुलिश हैं। तो इसका मतलब चांसेस है कल मार्केट कंसोलिडेट, मतलब साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। लेकिन इंडिया विक्स चूंकि 2021 के आसपास, हालांकि आज नीचे आ गया, 21 से नीचे आ गया है, तो थोड़ा स्टेबल हो सकता है। लेकिन फिर भी वाइल्ड मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी ऊपर है। तो वाइल्ड मूवमेंट आ सकता है यहाँ के कॉल शॉर्ट से, वाइल्ड मूवमेंट आ सकता है यहाँ के पुट शॉर्ट से। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हम चल के देखते हैं अब कि हम लोगों को करना क्या है कल। ये मैं फिर से बतला दे रहा हूँ कि ये डेटा जो है ये मॉर्निंग में चेंज होता है, लेकिन अभी का जो डेटा बतला रहा है वो साइडवेज मार्केट मूवमेंट के लिए बतला रहा है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोगों को क्या करना, लेवल पहले हम लोग देख लें। तो लेवल देखिए, ये जो पहला ये लेवल है, ये 200 का लेवल है। तो 200 के नीचे अगर मार्केट आता है तो ही हम समझेंगे कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी करे। उसके पहले, उसके ऊपर अगर 200 के ऊपर रहता है, 22,200 के ऊपर रहता है मार्केट, तो हम समझेंगे कि वो बुलिश मूवमेंट ही देगा। तो पहला अगर 22,000 अगर 22,200 के नीचे आता तो उसका फर्स्ट सपोर्ट जो होगा 22,130 होगा। तो ये 130 वाला एक पहला सपोर्ट होगा, और उसके बाद वाला 22,000 ये 22,084 या 80 के करीब रखिए इसको। 74 थोड़ा जोन है, ये जोन के समान 72 84 के रूप में काम करेगा, यहाँ से है तो इसको 84 ही भी रहने दीजिए। 22,084 ये थर्ड सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और ये अगर टूट गया तो उसके बाद तो 980 21,980 बहुत वाइड रेंज है। अगर ये टूटा तो आप एक बेधड़क एक मतलब पुट की तरफ आप लंबा हाथ ले सकते हैं। तो ये है कल का। हालांकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इसलिए बैंक निफ्टी के मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि इसका मूवमेंट कैसा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा नीचे के लेवल का 22,200 के नीचे अगर मार्केट आता है तो 22,130 और 22,070 से 80 का जोन, ये याद रखिएगा। तो ये लास्ट सपोर्ट होगा, और ये अगर टूट जाता है तो फिर आप बेधड़क पुट लेके नीचे चले जा सकते हैं। यहां से भी मार्केट लौट सकता है। तो और अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये आप एकदम 270 को अगर तोड़ के ऊपर निकलता है तो आप कॉल की तरफ ही जाइएगा। लेकिन 200 की तरफ से ही बुलिश हो जाएगा। तो और फेज वाइज आप जा सकते हैं। तो 270 से 300 का एक जोन है, इसमें आप चाहें तो रुके रह सकते हैं 270 का सपोर्ट लेके,
और उसके बाद आपको आएगा 270 के बाद आता है 320 का लेवल, फिर 370 का लेवल, और उसके बाद अगर बहुत ऊपर जाएगा तो 4। इतना ऊपर जाने का जैसा हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल व्यू देखा और जैसा हम लोगों ने ऑप्शन चेन देखा था, उससे लग नहीं रहा है कितना ऊपर जाएगा। तो इसलिए मार्केट चांसेस है कि 300 और 200 के बीच ही कहीं अप एंड डाउन करना चाहिए। इसको हम लोग 5 मिनट्स में अगर देख लें तो देखिए इनिशियल जो होगा वो हम लोगों ने ये देख ही लिया है, लेकिन 270 का लेवल रखिए यहाँ। अगर मान लीजिए 270 का ये लेवल रखते हैं और ये लेवल रखिए 200 का, तो 200 से 270 के बीच में मार्केट अप एंड डाउन कर सकता है। लेकिन अगर साइडवेज आके नीचे उसको थोड़ा बंद करना पड़ा तो 170 से 200 का लेवल है 30, इसका जो जोन है 30 पॉइंट्स का, इस जोन में भी साइडवेज मूवमेंट देख के फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। 5 मिनट्स के चार्ट का है, मैं बतला रहा हूँ कि 5 मिनट्स में चार्ट में मूवमेंट ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल जो आपको होगा वो यहां से पता चलेगा कि पहला नीचे का टारगेट मैंने बतला ही दिया है कि ये जब तक 22,070-80 का जोन नहीं टूटे तब तक ये बेरिश नहीं होगा। तो 22,070-80 का अगर ये जोन टूट जाता है तो ये फिर 21,980 का ही लास्ट सपोर्ट है, और उसके बाद तब तो फिर पहले की समान स्थिति में आ जाएगा। और अगर यहाँ 200 के नीचे अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज 200 से लेके 270 तक का ये जोन में मार्केट हो सकता है आपको नचाए थोड़ा, लेकिन 200 के ऊपर याद रखिएगा मार्केट बुलिश रहेगा। और 270 और ये आपका 320 और उसके बाद फिर 370 के आसपास यहाँ तक, और बहुत हुआ तो 430 तक का, 450, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को अनटिल इसके डेटा चेंज होता है और कुछ नया न्यूज़ वगैरह आता है। तो यही है दोस्तों, आज आपको मैंने बतलाया कि कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस मतलब स्टेप वाइज करते जाइए तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि मार्केट की स्थिति अभी क्या है, उसका पोजीशन, उसका मतलब ट्रेंड क्या है, उसमें मोमेंटम है कि नहीं आपको पता चलेगा, और क्या लेवल होने जा रहा है, कहां मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। अगर ये जो प्रोसेस मैंने बतलाया, जिस प्रोसेस से हम लोग गए, ऑप्शन चेन देखा हम लोगों ने, ऑप्शन सेटअप देखा, चेंजेस फ्रेश चेंजेस देखा, और देखा कि रिटेल ट्रेडर्स एंड एफआईआईज का, इंस्टीट्यूशंस का व्यूज क्या है, तो ये सब देखते हुए हम लोग एनालाइज करके हम लोग फिर तब हम लोग लेवल डिसाइड करते हैं कि अगर इस लेवल पे ये मूवमेंट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे ये मूवमेंट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये तैयारी करके अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ही आपको फायदा होगा। और हमेशा याद रखिए, तैयारी पहले से रखिए। ये नहीं कि मार्केट में हम लोग देख के एंटर कर लिए और उसके बाद अब सोच रहे हैं कि अरे ये तो फंस गया है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। देखिए, ये हम नहीं कहते हैं कि मार्केट में फंसता नहीं है, लोग फंसते जरूर हैं, लेकिन अगर हमने सारी तैयारी की हुई है कि अगर फंसेंगे तो हमको क्या करना है, ये पहले से हमको तैयार रखना है कि अगर मार्केट ऊपर इस लेवल पर जाता है, इस लेवल पर जाता है, अगर हमको पहले से पता है तो हमको मालूम है कि अगर नीचे जाएगा तो कहां तक जा सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमको है। जैसे हम लोगों ने पहले ही मतलब ये 1 डे चार्ट में कहा ना कि ये 315 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। तो यहां तक हम लोग जा सकते हैं, ऊपर तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 203 का लेवल जो है ऑलरेडी जो ब्रेकडाउन लेवल था वो टूट गया, उसके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो 203 से ऊपर जाने की कोशिश कहां करेगा? अभी बंद हुआ है 217 पे। तो सबसे पहला वो काम क्या करेगा? कहीं भी खुले मार्केट, ऊपर नीचे कहीं भी खुले, तो सबसे पहले वो 203 का ही सपोर्ट लेके तब ना ऊपर बढ़ेगा। यहां अगर नीचे खुलता है तो नीचे से ऊपर जाकर 203 तक जाने की कोशिश करेगा और इसको ऊपर लेके इसका सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और तब फिर ऊपर जाएगा। यही तरीका होता है। तो उसी ढंग से हम सोचेंगे कि मार्केट अभी कहां है, उस ढंग से सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि वहां से मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है। और अगर मान लीजिए हम नहीं भी सोच पाए तो अगर वहां से मार्केट नीचे गिरता भी है तो हमको पता है कि यहां लेवल कौन सा है और इस लेवल से अगर सपोर्ट लेगा तो कहां तक जाएगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग विचार करते हैं। तो ये आप लोग भी इसी ढंग से विचार करना सीखिए। और आज मैंने जो बात की इस वीडियो को कोई जरूरी नहीं कि कल के लिए ही हम लोग इसको देखें, इसको बार बार देखिए, आपको पता चलेगा कि हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं।
इसको एक न्यूट्रल वे में आप देखिए कि हम सीखने लर्निंग वीडियो के रूप में देखिए, आपको बहुत सारी चीजें इसमें जानने को मिलेंगी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, लेकिन आप लोग कमेंट, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे फोन पे आप लोग बात करते हैं लेकिन कमेंट क्यों नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट से जो चीज आप लोगों को जानना है वो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मैं उनसे बार बार कहूंगा, सब्सक्राइबर्स जितने ज़्यादा होंगे तो उतना आप लोगों को, हमको भी मजा आएगा, हमको भी बतलाने में मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।